अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज एस&पी ब्लॉक में हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 8 को। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, लेक्चर नंबर 7 को, जिसमें हमने डिस्कस किया था ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी इसका नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स, ट्रेंड कहते हैं रुझान को, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब दो मुख्तलिफ़ किस्म के एटम आपस में जुड़े हों और एक एटम के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कशिश बहुत ज़्यादा हो और दूसरे की इलेक्ट्रॉन खींचने की कशिश कम हो, तो जो ताकतवर एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन के इस शेयर्ड पेयर को अपनी जानिब खींच लेता है, जिसकी वजह से इस पे आएगा पार्शल नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे आएगा पार्शल पॉजिटिव चार्ज। तो इस सलाहियत को, जो इसने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींचा, इस क्लोरीन की इस सलाहियत को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द रिलेटिव टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुतल्लिका रुझान है ऑफ एन एटम, किसी एटम का, इन मालिक्यूल में एटम का वो रुझान टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के वो खींचता है शराकत वाले इलेक्ट्रॉन के जोड़े को टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी जानिब। तो किसी भी एटम की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इस शराकत वाले इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींच ले, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। एलिमेंट्स विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ आर मेटल्स, वो एलिमेंट्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो मेटल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम को स्टूडेंट्स, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 और 1.2 है, तो ये मेटल्स है, ये इलेक्ट्रॉन लेते नहीं बल्कि देते हैं। और एंड हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचते हैं, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा हो, जैसा कि ये वाले आप देख रहे हैं, और नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स हैं, एंड हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत रखते हैं। तो पीरियड 3 में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, जो कि 0.9 है। इस तरह आगे ये बढ़ता चला जाता है और क्लोरीन पे पहुंच के ये 3.0 या 3.1 हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन की तरफ ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। असल में स्टूडेंट्स, जब आप सोडियम को देखते हैं तो इसमें प्रोटॉन की तादाद 11 होती है। फिर आप मैग्नीशियम को जब देखते हैं तो इसमें प्रोटॉन की तादाद होती है 12। इसी तरह स्टूडेंट्स, जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और क्लोरीन तक पहुंचते हैं तो प्रोटॉन की तादाद 17 होती है। अब यहाँ पर आप देखिए प्रोटॉन की तादाद बहुत बढ़ चुकी है, इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस की कशिश बहुत बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रॉनों को ये बहुत ज़ोर से खींचेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस का कशिश बढ़ रहा है। द शील्डिंग इफेक्ट रिमेंस कांस्टेंट अलोंग द पीरियड, और शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है पीरियड में। अब शील्डिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स किसको कहते हैं? देखिए जी, इस पीरियड के अंदर सोडियम को आप ले लें, और सोडियम के बाद आप मैग्नीशियम को ले लें, और उसके बाद आप एल्युमिनियम को ले लें। इसी तरह आगे जहाँ तक भी जाएंगे तो आपको सब में 3 शेल्स मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये जो बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से छुपा रहे होते हैं, या आप यूँ कहो कि जो बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको जब अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं तो इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट अगर आप गौर करें पीरियड में सेम रहता है तकरीबन, क्योंकि सब में शेल की तादाद सेम होती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो छोटा सा लेक्चर हमारा जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पीरियड 3 के अंदर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।